जून 17 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक आवाज की शक्ति, किम्या लोडर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 पद 4 से 9। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु, देख मैं तो बोलने में असमर्थ हूं और बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू वहां जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आजा करने को दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मुख्य वचन यिर्मयाह 1:9। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। इतिहास में सबसे शक्तिशाली वक्ता अक्सर वो नेता होते हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया हो। फ्रेडरिक डगलस पर विचार करें, जिनके दासत्व को समाप्त करने और स्वतंत्रता पर भाषण देने के आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दासत्व का अंत करने में मदद मिली। अगर उसने चुप रहना चुना होता तो क्या होता? हम सब में दूसरों को प्रेरित करने और उनकी मदद करने के लिए अपनी आवाज़ का उपयोग करने की क्षमता होती है, लेकिन बोलने का डर हमें शक्तिहीन बना देता है। ऐसे क्षणों में जब हम इस भय से अभूभित महसूस करते हैं, तब परमेश्वर हमारी ओर देखता है और हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो हमारे ईश्वरीय ज्ञान और प्रोत्साहन का स्रोत है। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को अन्य जातियों के लिए बुलाया और उसको भविष्यवक्ता होने के लिए ठहराया, तो वह तुरंत अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगा। वह चिल्ला उठा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह के डर को उसकी आवाज़ के द्वारा एक पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उसकी ईश्वरीय बुलाहट के रास्ते में आने नहीं दिया। इसके बजाय उसने भविष्यवक्ता को निर्देश दिया कि वह जो कुछ भी कहे और जो कुछ भी उसने आज्ञा दी है उसे करने के द्वारा केवल परमेश्वर पर भरोसा रखे। यिर्मयाह की पुष्टि करने की अतिरिक्त उसने उसे सामर्थ भी दी। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, उसने उसे आश्वासन दिया। जब हम परमेश्वर से ये कहें कि प्रभु हमें दिखा कि आप हमको कैसे उपयोग करना चाहते हैं, तो वह हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें सामर्थ देगा और वो दृष्टि देगा। उसकी मदद से हम अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सहायकपूर्ण और साहसपूर्ण होते हैं। अपनी आवाज़ का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करने से कब डरते हैं? आप बोलने के लिए परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हे स्वर्गीय पिता, मुझे अपने आसपास के लोगों की बेहतरी के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करने की शक्ति दें। आमीन।